ओके, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कैन यू गाइस हेयर मी? मतलब मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है सबको? नाइस। अच्छा, क्योंकि हमारा आज रिव्यू डे 1 है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें सब कुछ नहीं करेंगे, तो परेशान नहीं होइएगा। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, मेजरमेंट से शुरू करते हैं। और हम उसकी थोड़ी सी रिवीजन करने के बाद उसके कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे। क्लास क्योंकि रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो है वो पता नहीं क्या कहते हैं, लिखना है नहीं लिखना है, समझते रहेंगे तो जाहिर है काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। सबसे पहले जो एक छोटी सी रिव्यू हमें करनी है, वो इस बात की करनी है कि हमारे पास जो लेसन 1 है वो क्या है। तो आपको पता है आपका लेसन 1 क्या है, बताएं। आपका लेसन 1 होता है फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट, राइट। इस फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सिर्फ ये सब कुछ पता होना चाहिए जो यहाँ स्लाइड पे मौजूद है। दैट इज इट। अब पहले आप ये देखें कि ये हमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। जी रयान, हम कर लेंगे, परेशान नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो डिस्कशन में लेके आया हुआ है क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन होता है। क्यों मुश्किल क्वेश्चन होता है? क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, आप बताएं। स्पेसिफिक क्वेश्चन है डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, क्या होगा आप? या जैसे आज मैं कर रहा था चेक, डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट कम्स टू योर माइंड? कोई भी आंसर दे। ठीक, तो इसमें हम फंस जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बेसिक्स भी आनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन तो हम लिख ही सकते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो हमें डिफाइन नहीं करना आती। तो एक फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल सोच लें। आपके स्लाइड पे लिखी हुई है टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। लिखा हुआ है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, नहीं लिखा हुआ सब नजर आ रहा है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, तो टाइम को फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि नंबर 1, आप इसे मेजर कर सकते हैं किसी मशीन से। दूसरा, इसका एक यूनिट होता है, दैट इज इट। क्या मतलब है? मास। क्या फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है। क्यों? क्योंकि एक मशीन के ऊपर रखेंगे, मास पता चल जाएगा। 1 किलो है, 2 किलो है, 10 किलो है, पता चल जाएगा। और एक यूनिट होगा। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है, क्योंकि नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और उसका क्या है? यूनिट है, सेंटीमीटर है, माइल है, किलो। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम किसी मशीन इक्विपमेंट से मेजर कर सके, वो फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट होना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा अच्छे से ये बात उस वक्त समझ में आती है कि जब मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो चीज फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। अब आप फंस जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी है? मुझे बता दें, नाप के बता दें आप कितने सोशली कॉन्फिडेंट हैं? इस वक्त आपको कितनी नींद आ रही है? कितना गुस्सा आ रहा है? कभी कोई मशीन देखिए, पता चल जाए कि यार ये हमने लगाया और पता चल गया हाँ भाई इतना गुस्सा आ रहा है। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने हाथ लगा के बताया इतना गुस्सा आ रहा है। भूख लग रही है। डू यू गेट दिस? ये जो क्वांटिटीज मैंने अभी आपके सामने बताई, ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटीज नहीं है, नहीं नहीं, क्वांटिटीज हैं। साइकियाट्रिस्ट को पता होगा ना
कि इमोशनल इंटेलिजेंट है या नहीं है। उसके पास कोई नंबर होगा, कोई स्केल होगा, वो बता देगा, बातें करके सवाल पूछ के हिप्नोटाइज करके निकाल लेगा हमारे अंदर से, हाँ भाई इमोशनली ये इंटेलिजेंट है नहीं है। राइट। लेकिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना हम, हमें क्या पता इमोशनल कैसे होता है भाई, वो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, सोशल कॉन्फिडेंस क्या, या वी डोंट नो दैट। So they're not physical quantity. So starting up with, what is a physical quantity? Physical quantity is anything that can be measured, that can be measured and is associated with a unit. That is it. फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लिखी हुई है। मास, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टाइम एंड लेंथ। 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें याद होनी चाहिए। जी। ठीक है। हट हो गई बात। दूसरी चीज, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं का, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज का मिक्सचर होती हैं। सच एज, हाँ, सच एज, अगर मैं आपसे बात बताऊं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है वैसे? वैल्यू तो 9.8 होती है। तो आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं न्यूटन पर किलोग्राम। राइट। तो अब मैंने कहा मिक्सचर होता है, मिक्सचर मतलब, नजर आ रहा है मीटर, isn't that the unit of length? Second square, isn't that the unit of time? So length पर टाइम स्क्वायर्ड, क्या दो फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के एक तीसरी बनाई हमने? लेंथ और टाइम को मिला के बनाया हमने, आंसर इज बनाया हमने। तो दिस इज बेसिकली आ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कह लो या डिराइव्ड क्वांटिटी कह लो। कुछ समझ आया? यानी कि कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनको मिक्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या बनती जाएंगी? डिराइव्ड बनती जाएंगी। इसमें कितने मजे की बात है कि पूरे सिलेबस में, पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 ही बेसिक क्वांटिटीज हैं, जहां तक दुनिया में पढ़ लो। आठवीं कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी मार्केट में, आप प्रूव कर दें। नहीं ला सकते। जूल्स है ना, जूल्स आप ले लें, तो जूल्स होगी बेसिकली न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, सब डिराइव्ड है। कुछ भी बनाएंगे इन्हीं से बनेगा, ये समझने वाली बात। ऐसी कोई क्वांटिटी हो ही नहीं सकती जो इनसे ना बनी हो। डू वी गेट इट? दूसरी, दूसरी बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है, इक्विपमेंट का इस्तेमाल। अब ये इक्विपमेंट का जो इस्तेमाल है ना, ये कुछ बच्चे को बहुत तंग करता है, बहुत ज्यादा ना, वो परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा कैसे। बेवकूफ होते हैं वो बच्चे, और कुछ भी नहीं होता, बड़ा आसान सा काम होता है। और इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि ये सिलेबस का पार्ट है नहीं है। यार फिजिक्स के अंदर अगर आपको ये बातें पता है कि ये चीजें मेजर, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एक, फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल बैलेंस है मेरे पास। ठीक है, डिजिटल बैलेंस है मेरे पास, तो डिजिटल बैलेंस क्या करेगा? भाई भाई दो काम कर सकता है, मास वेट कर सकता है, मास मेजर कर सकता है, और वेट मेजर कर सकता है, तीसरा काम नहीं कर सकता। डिजिटल बैलेंस आगे मेरी जिंदगी के मसाइल थोड़ी हल कर सकता है। डिजिटल बैलेंस का काम होगा कि वो या तो मास मेजर करेगा, या क्या मेजर करेगा? वेट। अच्छा, इसी तरह से थर्मोमीटर क्या मेजर करेगा? भाई टेम्परेचर मेजर करेगा। इसी तरह से एमीटर क्या मेजर करेगा? भाई करंट मेजर करेगा। इसी तरह से जो मेरे पास स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशंस होती है, वो किस चीज को हेल्प करेंगे मेजर करने में? मोल्स को कैलकुलेट करने में, मेजर करने में हेल्प करेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास से स्टॉप वॉच है, तो वो क्या मेजर कर रहा होगा? टाइम मेजर कर रहा होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास से मीटर रूल है, तो वो क्या मेजर कर रहा होगा? लेंथ मेजर कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल इक्विपमेंट्स का नाम सुना हुआ इतना काफी है। अब आप मुझे ये कहेंगे सर फिजिकल बैलेंस है, या डिजिटल बैलेंस है, या कोई भी दुनिया का स्प्रिंग बैलेंस है, वो तो सिलेबस में है ही नहीं। तो ये बेवकूफी की सबसे बड़ी अलामत होगी, क्योंकि मास सिलेबस का पार्ट है। तो भाई मास से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उसका नाम सिलेबस में आ सकता है। टू वी गेट दिस? अच्छा, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे हो रही है। मैं एक ही एग्जांपल से आपको सब समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ये सब जो है वो मेजर करते हैं लेंथ को। ठीक है, ये सब इक्विपमेंट लेंथ को मेजर करते हैं, मैंने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा जो इक्विपमेंट है वो कब यूज करना है?
ये आपने आपने सोचना है, समझना है और सोचना है। लेंथ को तो टेप भी मेजर करती है, मीटर रूल भी मेजर करता है, वर्नियर कैलिपर भी मेजर करता है, माइक्रोमीटर भी सब लेंथ को मेजर करता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है? तो भाई ये होती है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? उस इक्विपमेंट का जहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो वो वहीं यूज होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूं कि अपने जर्नल में 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो क्या आप बाजार में जाके मीटर रूल लेके आएंगे? नहीं। मीटर रूल क्यों नहीं ला रहे आप? क्या मीटर रूल से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन सर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक चूंटी को मारने के लिए एटम बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मर जाएगी, वो हम भी मर जाएंगे साथ में। बात समझ में आई? तो अप्रोप्रिएट होने का मतलब ये होगा बेटा बच्चा कि आप अकल से सोचें, बेवकूफाना आंसर्स मत सोचें। और ये मत सोचें, मतलब इसमें अब आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये मत सोचें कि यार क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई अगर आप रियलिटी में रह के सोचेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ। ये तो इसके ऊपर तो बाद में जाएंगे। मैंने अभी कुछ बच्चों को अपनी एग्जांपल दी भी थी। मैं गोल्ड लेने जा रहा हूँ, गोल्ड बाय करने जा रहा हूँ, ठीक है? और मैं सब्जी वाले से तराजू ले जाऊँ। प्रॉब्लम क्या है? थिंक अबाउट इट। नहीं, एक्यूरेसी तो भाई 1 किलो अगर आलू ले रहे हैं और 1 किलो गोल्ड ले रहे हैं तो 1 किलो तो सेम ही होगा ना। मसला क्या है? थिंक थिंक अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मसला है प्रेसिजन का। ये अभी आप जरा इसको साइड पे रखें, ये जो बना हुआ है। मैंने जब टर्म यूज किया प्रेसिजन, क्या टर्म यूज किया? अगर आप जो नॉर्मल वाला बैलेंस है ना जो सब्जी वाले के पास है, वो आप लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल बैलेंस। और आप उससे मेजर करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, या आप उससे मेजर करते हैं 1 किलोग्राम ऑफ पोटेटोज। तो आपको थोड़ी पता है कि वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम है, या वो 1.1 किलोग्राम है, या वो 1.02 किलोग्राम है। वी डोंट नो। अब अगर आलू लेने जाते हैं और सब्जी वाला गलती से 1 किलो से 1 ग्राम ज्यादा आलू दे देता है, तो क्या सब्जी वाला बैंकरप्ट हो जाएगा? सब्जी वाले की जो सब्जी की सेल है वो खत्म हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम होगा उसकी लाइफ में? नहीं। लेकिन सर आप क्या कहना चाहते हैं? इनअप्रोप्रिएट मेजरमेंट कर रहा है? हाँ कर रहा है, कर ले, कोई बात नहीं। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम भी एक्स्ट्रा दे देगा, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक पोटेटो को आधा करके थोड़ी डाल रहा होगा नाप तोल के। हाँ भाई 1 किलो हो गया, वो बोलेगा थोड़ा सा ज्यादा है तो 10-15 रुपए ऊपर दे दे, कोई मसला नहीं है ना। हम माइंड करेंगे कि वो थोड़ा सा कम दे दे, राइट? लेकिन अगर 1 किलोग्राम सोना लेने जाते हैं और गलती से सुनार 1 ग्राम ज्यादा दे देता है, तो आपको पता है कितना नुकसान है उसका? 50,000 रुपए का। तो वो क्या बैंकरप्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। बात समझ में आई? तो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करने के लिए हमें देखना होता है रिक्वायर्ड डेजिग्नेटेड प्रिसीजन। प्रिसीजन कहते हैं हाउ स्मॉल एन इक्विपमेंट कैन मेजर। कितना कितना छोटे से छोटा मेजरमेंट वो डिटेक्ट कर सकता है। ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, दूसरी एग्जांपल सुनोगे तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। देखो, एक मेरे पास है ये वाली घड़ी, देखिए आपने, इसको क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच। एक मेरे पास है ये वाली घड़ी, ये भी देखिए आपने। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन, बताइए क्या डिफरेंस है? जबरदस्त। भाई इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है वो है सेकेंड आर्म। 1 सेकेंड से कम तो नहीं मेजर कर सकते हम। लेकिन इसके अंदर आप मेजर कर सकते हो 0.01 सेकेंड। तो क्या दोनों में से कोई एक सही और एक गलत है? नहीं, दोनों सही हैं, दोनों एक्यूरेट हैं, दोनों इज वर्किंग फाइन। बट दोनों में से एक क्या है? प्रेसाइज। और एक क्या है? लेस प्रेसाइज। बात समझ में आई? ये एक चीज है जो मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता। बच्चों के जहन में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, इनएक्यूरेट है सर, इनएक्यूरेट। अबे घड़ी इनएक्यूरेट नहीं है भाई। इनएक्यूरेट इक्विपमेंट तो यूज करने वाला बंदा इनएक्यूरेट है। इस बात को याद रखना। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो और आपने उठाया है इनएक्यूरेट इक्विपमेंट, तो आप बेवकूफ हुए ना। क्यों? आपने खराब चीज उठाई है।
समझ आई? गलती हो सकती है प्रेसिजन में, मैं इक्विपमेंट की जगह पे लेस प्रेसाइज यूज कर लूं या मोर प्रेसाइज यूज कर लूं, ये हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मैं इनएक्यूरेट यूज करूं और मैं फिर आंसर के ऊपर डिबेट कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो मेजरमेंट के पूरे लेसन में ये दो तीन चीजें हैं जिसमें आपको समझनी है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? पक्की बात है। अब इसका एक वॉक थ्रू लेते हैं। ये आपको पूरी स्लाइड्स मिल भी जाएंगी और नजर भी आ जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पहले सिलेबस का पार्ट थी, अब नहीं है, तो वो मैं स्किप करता जाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाता जाऊंगा थोड़ा बहुत। तो अभी हमने ये बात की थी, a physical quantity is a quantity that can be measured. It consists of a numerical magnitude and a unit. फिजिकल क्वांटिटी की कितनी टाइप्स हैं? दो, बेसिक क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज कितनी थी? 7। कौन कौन सी थी पता होनी चाहिए? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये फिक्स्ड है, सारी जिंदगी यही रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। अब बाकी जो भी बनी है, न्यूटन है, जूल्स है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर, कुछ एम्पेयर के वो वोल्ट्स है, ईएमएफ है, वॉट है, कुछ भी है, वो सब का सब इसी से बनेगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, ये हमने, ये इसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये हमने आपको दिखा भी दिया, ये ड्राइव क्वांटिटीज हैं जो इन दोनों से मिलके बनी है, ये हमने डिस्कशन कर लिया, इसमें आपको मुझे कुछ नहीं दिखाना। दूसरी चीज, एक डॉक्यूमेंट मैंने अपने दूसरे बच्चों को तो भेज दिया था, आप लोगों को नहीं भेजा, ये याद करना है। ये याद किए बगैर अगर आप एग्जाम में गए, आपके कम से कम जो डैमेज होंगे वो 6 मार्क्स होंगे। अब मुझे नहीं पता आप ये कैसे याद, ये याद करना है। बच्चों को नहीं याद होता, ये याद करना है। अब गीगा लिखा हुआ है तो कैपिटल जी लिखा हुआ है, मेगा लिखा हुआ है तो कैपिटल एम लिखा हुआ है, किलो लिखा हुआ है तो स्मॉल के लिखा हुआ है, डेसी लिखा हुआ है तो स्मॉल डी लिखा हुआ है, सेंटी लिखा हुआ है तो स्मॉल सी। ये क्या लिखे हुए हैं? गीगा क्या? भाई गीगा कुछ भी हो सकता है। गीगा मीटर भी हो सकता है, गीगा सेकंड भी हो सकता है, गीगा टेम्परेचर भी हो सकता है, गीगा आप भी हो सकता है। लेकिन जहां गीगा लिखा हुआ होगा ना, उसका मतलब क्या होगा? एक्सपोनेंट 9। बात समझ में? जैसे किलोग्राम लिखा हुआ होता है ना, तो मिलीग्राम भी हो सकता है, माइक्रोग्राम भी हो सकता है, पीको सेकंड भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है, मेगा सेकंड भी हो सकता है। ये पता होना चाहिए। डू यू गेट दिस पार्ट? ये याद करना है, तो इसका आपने लिया अपने पास स्क्रीनशॉट, मेमोरी, लर्न इट। अब ये तो कन्वर्जन है, इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर कोई टीचर आपको ओ लेवल फिजिक्स में या ओ लेवल केमिस्ट्री में कहता है कि बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, सोचो, समझो, तो आप यकीन करें, आपको वो गलत गाइड कर रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप बेटा जितने मर्जी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दे दें, 2 में दे दें, 3 में दे दें, 4 में देते हैं, आपका कोई भी एग्जामिनर फाइनल एग्जाम में, सीआई एग्जाम में, सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिस पे आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बात समझ में? तो ये लास्ट ऑफ दी वरीज होगी आपकी कि सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, सर कब देना? भाई आप 2 में दे दें, आप 3, कोई मसला नहीं, कोई भी मसला नहीं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ओ लेवल फिजिक्स और ओ लेवल केमिस्ट्री में नहीं होंगे। हाँ, ए लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएंगे, तो मैं आपको बड़े तफसील से ये समझाऊंगा कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने ए लेवल में मैनेज नहीं किए, आपका ग्रेड कैसे ए से सी जा सकता है। अभी नहीं, अभी इतनी टेंशन नहीं लें, ठीक है? ये फजूल बात है। ये आ गए हमारे पास कुछ हथियार। हथियार में क्या क्या है? टेप मेजर है। टेप मेजर हम मेजर करते हैं, यूज करते हैं मीटर्स के लिए। एक मीटर रूल है आपके पास, एक वर्नियर कैलिपर है और एक माइक्रोमीटर है, ठीक है? और एक आइडिया दिया हुआ है कि टेप मेजर जो है वो हम एक रूम के लिए, एक फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हमें मीटर रूल मेजर करना है तो हम लेंस वगैरह लैब में जाके भी मेजर कर रहे होते हैं। और हम जो है यहाँ पे एक टेबल टॉप की विड्थ मेजर कर रहे हैं, या